एल्लेरिकु वनक्कम। तो आज हमें ट्रिवेंड्रम में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बाहर ही मैं खड़ी, जैसे कि आप टेम्पल देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन, फूड, स्टे कहाँ पे कर सकते हो, यहाँ के पॉपुलर प्लेसेस क्या क्या है और कितना टाइमिंग है, मतलब मंदिर में जाने का क्या टाइमिंग है, आप कितने बजे अच्छे से दर्शन कर सकते हो, वो सब कुछ इसके बारे में मैं सब कुछ वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। इवन मैं यहाँ पे प्रसाद ले के बारे में भी डिटेल में बताऊँगी। तो आप बने रहिए इस चैनल पे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित अत्यंत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। आज हम मंदिर की हिस्ट्री के साथ साथ इस मंदिर से जुड़ी कंट्रोवर्सी और आर्किटेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को वर्ल्ड का रिचेस्ट और वेल्दी टेम्पल माना जाता है। This is also known as richest worshipping place in the world. ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। आप यहाँ पे ट्रिवेंड्रम बाय बस, ट्रेन और फ्लाइट से भी आ सकते हो, जिसका डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम कुछ इस तरह से होगा। हम लोगों ने ट्रिवेंड्रम किया रामेश्वरम। पहले हम लोग रामेश्वरम गए, वहाँ से हम मदुरई आए। मदुरई में आपको बसेस, ट्रेन सब मिल जाएगी। मदुरई एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप कहीं से भी ट्रेन में सफ़र कर सकते हो। वहाँ पे हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट मदुरई से ट्रिवेंड्रम आने के 7 आवर्स लग गए। उसके बाद हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आई थिंक 6:30 पहुँच चुके थे। कल 11 बजे का हमारा ट्रेन था। वहीं पे फिर हम लोगों ने वहाँ पे आपको क्लॉक रूम भी मिल जाएगा। अगर आपको मदुरई में क्लॉक रूम लेना है ट्रेन के, वहाँ पे 15 से 20 रुपये में मिल जाएगा। ये क्लॉक रूम है मदुरई का। यहाँ पे आप अपना सब सामान रख सकते हो, देख सकते हो, हमने भी रखा है। यहाँ पे आपको होटल 1000 आप लेके चलो, मैक्सिमम लाइक 1000 तो चार्ज लगता ही है। सबसे बड़ा यहाँ पे मस्क्यूटोज, यहाँ पे बहुत मच्छर है। तो आप यहाँ पे है ना कुछ भी मस्क्यूटो और वो जेल वगैरह लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत है। मैं आपको एक बता देती हूँ। और ये है हमारी होटल SM टूरिस्ट होम, और ये है हमारा रूम। गाइस, रूम बहुत ही क्लीन और हाइजीनिक है। होटल से पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भगवान विष्णु के पवित्र 108 निवास में से एक निवास है। विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ 18 फीट लंबी है और इसमें 12,008 शालिग्राम है, जो नेपाल में गंडकी नदी से लाए गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर में 6 तहखाने मौजूद हैं, जिसमें से आज भी एक तहखाना बंद है और इसे खोलने के लिए सख्त मनाही है। टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्लॉट टाइमिंग मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन से टाइमिंग्स होते हैं। यहाँ पे 12 से 4 बजे तक के बीच में मंदिर क्लोज होता है। पासेस का, हाँ, यहाँ पे फ्री पासेस है, मतलब फ्री एंट्री ले सकते हो। उसको आपको 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स आप समझ के चलो, आपको दर्शन में लग सकते हैं। और अगर आपको VIP एंट्री करनी है तो वो 500 रुपीज़ में होगी। 500 रुपीज़ में आप VIP एंट्री कर सकते हो। उसमें आपको दर्शन थोड़े क्लोज से होते हैं, और जो फ्री एंट्री होती है उसमें थोड़ा रेलिंग होता है, तो वो आपको थोड़ा दूर से दर्शन करने को मिलता है। और अगर आप 500 रुपीज़ का लेते हो तो आपको क्लोज से भी मिलता है, और आप थोड़ा टाइम लेके भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे आपको शॉपिंग वगैरह का भी सब कुछ मिल जाएगा, आप शॉपिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब शॉपिंग का लगा हुआ है। देन मैं यहाँ पे आपको ड्रेस कोड समझा देती हूँ। ड्रेस कोड यहाँ पे जेंट्स का लुंगी रहता है। आप जीन्स वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं। अगर आप पहन के आओगे तो आपको ऊपर लुंगी पहनना पड़ेगा, और ऊपर आपको अलाउ नहीं, आपको शॉर्ट लेस रहना पड़ता है, आपको नेकेड, हाफ नेकेड रहना पड़ता है। अगर आप पहन के भी जाओगे तो आप मतलब लुंगी के ये कपड़ा आता है वाइट, वो लगा सकते हैं लुंगी के साथ। पर जब मंदिर के अंदर एंट्री करोगे तो वो भी आपको अपने स्टमक के यहाँ पे बांधना पड़ेगा। अलाउ मतलब आपको हाफ नेकेड मंदिर के अंदर तो रहना ही पड़ेगा। गर्ल्स आप सूट पहन लो, आप जीन्स पहन लो, कुछ भी पहन लो, आपको नीचे आपको कवर करना ही पड़ेगा। अगर आपने सूट पहना या जीन्स पहना तो आपको भी लुंगी लपेटनी पड़ेगी, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी 80-90 रुपीज़ में आपको लुंगी मिल जाएगी। और अगर आप साड़ी पहनते हो तो कोई नहीं रोकेगा, इसलिए मैंने भी साड़ी कोई रोक नहीं पाता साड़ी पहनने पे। अदरवाइज आप लहंगा चोली पहन सकते हो या साड़ी पहन सकते हो, तो आपको एंट्री मिलेगा। इसके अलावा आपने कुछ भी पहना तो आपको लुंगी से कवर करना ही पड़ेगा। बेस्ट सीज़न है, तो आप दिसंबर टू फेब आइए। अगर आप मार्च में आए, मेरे जैसे मैं अभी मार्च स्टार्टिंग में ही आई हूँ, 1 और 2 मार्च में, तो आप धूप देख सकते हो, गर्मी देख सकते हो, लोग भाग रहे हैं, पैर जल रहे हैं। तो आप ट्राई करो, बेस्ट सीज़न है उसका, दिसंबर टू फेब, उसमें आइए आप।
ये देखो ऐसे गर्मी लगती है और ऐसे लोग बाग देखो बहुत गर्मी है तो वो ऐसे हेल्प कर रहे हैं। कैन सी पानी पीना है आपको? गर्मी में पैर जलने की वजह से ये आंटी जी तो रोने ही लग गए। मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ मंदिर में दर्शन का। हम लोगों को 1.5 आवर लग गया था दर्शन की लाइन में लग के। देन हम जब अंदर गए तो पहले तो बहुत सारी 3-4 लाइन्स लगती है, फिर धीरे धीरे उसको वो सिंगल लाइन कर देते जब मंदिर के अंदर गेट में एंट्री करते तब फिर आपको दर्शन करने को मिलते। तो वो है ना विश्राम अवस्था में होता है तो आपको बहुत ही बारीकी से उनको देखना पड़ता है। आप अगर चुप गए तो आपको ढंग से दिखेंगे नहीं क्योंकि वो रूम में अंधेरा होता है और उनकी मूर्ति भी काले कलर की होती है। गोल्ड पहना हुआ होता है उन्होंने बट काले कलर की होती है। तो सबसे पहले उनके पैर अपने को दिखाते हैं, उनके चरण, देन अपने को उनका नाभि दिखाते हैं। तो नाभि से ही ब्रह्मा निकले हुए दिखाते हैं, वो ऊपर होते हैं, वो गोल्ड में होते हैं तो आपको दिख जाएंगे। देन उनका फेस दिखता है मुकुट के साथ और उसके बाद में शेषनाग होते हैं और उनके जो हाथ नीचे की साइड ऐसे विश्राम में होता है, ऐसे उधर शिवलिंग होता है। और मंदिर मूर्ति के आगे आपको राम और सीता और लक्ष्मण जी मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही भव्य मूर्ति होती है। आप दर्शन करोगे आपका खुद का मन बहुत ही संतुष्ट हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएंगे दर्शन करके। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने नोटिस किया जो मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल में जो स्कल्पचर बोल सकते हैं, जो स्ट्रक्चर और स्कल्पचर बने हुए थे सेम वैसा ही आर्किटेक्ट यहाँ पे है, मतलब डिज़ाइंस वगैरह बहुत ही भव्य और बहुत ही उस ज़माने में उन्होंने कैसे इस मूर्ति को बनाया, कैसे इस मंदिर को बनाया, डिज़ाइन किया, वो अपने तो सोच से ही पर है। जब इंजीनियर्स भी नहीं होते थे, वो बहुत सालों पहले ये बनाई हुई है। तो जब इंजीनियर्स के बिना जब लोगों ने इतना अच्छी बारीकी से जो कारीगरी की है वो देखने लायक है। आप इधर आओ तो ज़रूर इस चीज़ को भी नोटिस करना। फूड फैसिलिटी बोलो तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में आपको फूड मिल जाएगा, बट आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे ही। जब आप पद्मनाभा स्वामी टेम्पल आओ यहीं पे आपको प्रसाद मिल जाएगा 100 रुपीज़ में और आपको यहाँ पे फूड भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ में उसमें चावल, दाल और 1-2 सब्जी और अचार वगैरह मिलता है। बहुत ही टेस्टी खाना होता है। प्लेट्स आपको ही वॉश करनी पड़ती है और गर्म पानी मिलता है आपको। उसमें कुछ ये लोग इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं तो थोड़ा सा गर्म होता है, वो बहुत हेल्दी होता है आपके हेल्थ के लिए भी, तो आप वो कर सकते हो। अभी हम लोगों ने प्रसादालय में खाना भी खाया और आप बिलीव नहीं करोगे बहुत ही टेस्टी खाना था। तो एक बार आप जब भी ऐसे तीर्थ स्थल जाओ या जब भी आप मंदिर वगैरह जाओ ना, उधर का आपको प्रसादालय में खाना ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि वो भगवान जी का प्रसाद भी होता है और वो खाना भी बहुत टेस्टी होता है। तो एक बार ट्राई करना चाहिए। उसके बाद आप कहीं पे भी अपना लंच डिनर रेस्टोरेंट्स में कर सकते हो, बट तीर्थ स्थल आ रहे हो, मंदिरों में आ रहे हो तो ये ज़रूर करना चाहिए आपको। अब अगर यहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो ऋषि विल्वा मंगलम हर दिन शालिग्राम की पूजा किया करते थे और भगवान विष्णु के विराट रूप दर्शन के लिए यहाँ मेडिटेशन करते थे। लेकिन हर दिन मेडिटेशन के टाइम एक बच्चा उन्हें परेशान करने आ जाता था। तो एक दिन ऋषि गुस्से में आकर उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, लेकिन ऋषि के आंख खोलने से पहले ही उस बच्चे ने उन्हें बताया कि वो महाविष्णु है और यदि उन्हें उनका विराट रूप देखना है तो अनंत काड़ू जंगल की तरफ आ जाए। ऋषि विल्वा मंगलम ने उस जंगल का नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसी वजह से वो बच्चे की ज्वेलरी की आवाज की तरफ जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक रोता हुआ शिशु दिखाई देता है जिसकी माँ उसे चुप करवाने के लिए अनंत काड़ू जंगल में छोड़ आने की धमकी दे रही होती है। महाविष्णु और ऋषि उस महिला से अनंत काड़ू का पता पूछ लेते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद वे एक महुआ के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के ऋषि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उनके सामने वो महुआ का पेड़ अचानक से जमीन पर गिर जाता है और उन्हें भगवान विष्णु अनंत नाग पे लेटे हुए दिखाई देते हैं। ये रूप इतना विशाल होता है कि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद उनसे छोटे होने का आग्रह करते हैं ताकि वे उनकी पूजा कर सके। भगवान विष्णु भी उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं। बाद में उस समय के महाराजा वहां एक मंदिर बनाने का आदेश देते हैं जो आज पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये मुझे विष्णु भगवान जी के वहीं से मिला है। मैंने उन पद्मनाभा स्वामी के वहाँ पे जब हम मंदिर में गए तो आप ये भी एक चीज़ कर सकते हो, एक टिप समझो कि आप जब भी ऐसे मंदिरों में जाते हो ना तो आप उनको बोल दो कि मुझे फूल दे दो वहाँ से उनके चरणों में से, तो वो आपको उनके चरणों से फूल दे देते। तो ये बहुत ही
पवित्र और शुभ माना जाता है, तो आप ये ले सकते हो आपके लिए ऐसा। और छोटे छोटे फूल देते हो वो अपने सर में लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे ये लोग साउथ लोग करते हैं, अपने सर में गजरा वगैरह लगाते हैं। अगर आपको देख सकता है तो मैंने भी लगाया है, तो ये भी आप कर सकते हो। मैग्नेट्स परचेज कर सकते हो, जैसे कि हमने ये मैग्नेट लिया है, आप ऐसे मैग्नेट्स ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको। और ये बोली है यहाँ का फेमस महाबोली पराठा, ये मंदिर के सामने रोड पे ही आपको मिल जाएगा। अगर आप स्वीट लवर हो तो ये बोली ज़रूर ट्राई करना। महाबोली शॉप के सामने ही आपको चिप्स और नमकीन की शॉप मिल जाएगी। यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको चिप्स, नमकीन और स्वीट मिल जाएगी, वो भी सही दाम पे। होटल में आकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल गए बीच के लिए। हेलो गाइस, तो अब हम लोग ट्रिवेंड्रम में वैली टूरिस्ट बीच पे हैं। यहाँ पे पहले फ्लोटिंग कैफ़े हुआ करता था, अभी उसको नॉर्मल कर दिया है और यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे आप आराम से चिल कर सकते हो। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे झूले वगैरह सब कुछ है और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। ये देखो मिनी हेलीकॉप्टर। यहाँ पे आपको झूले वगैरह भी मिल जाएंगे, बड़े लोगों के लिए भी पेड़ से ही लटके हुए बोटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे, और आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो और यहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हो। अभी हम लोग उसी लेन में जा रहे हैं, खाने पीने की इस लेन में। ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। यहाँ आप बीच पे मस्त हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। तो मुझे ना बहुत लोगों ने ये बोला था कि मतलब मैं मेरा शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि पायल लाइक तो इस एज में जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ही आई जस्ट लव टू ट्रैवल, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैं बहुत सारी प्लेसेस पे जा चुकी हूँ ऑलरेडी। सोलो ट्रैवल, फ्रेंड्स के साथ, कंपनी से ट्रैवल, मैंने बहुत ट्रैवल किया है। आई नेवर थॉट कि मैं ना कभी मंदिर वगैरह, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अभी आपको ये वॉइस आ रहा है तो अभी लग रहा है कि ये मेरी वाइब है, बट अभी मेरे को भगवान जी वाली भी मेरी वही भी मेरी ही वाइब है। तो पहले मैं कभी भी हमेशा ऐसे लाइक बीचेस पे जाना या फिर क्लबिंग और पार्टीज़ और ऐसी प्लेसेस पे जाना जहाँ पे लाइक यंगस्टर्स मेनली जो जाते हैं, तो मैं वहीं पे जाती थी हमेशा। आई नेवर थॉट कि मैं कभी है ना मंदिर भी करूँगी, बिकॉज मेरे वो माइंड में था ही नहीं। आई थॉट कि मेरे को मंदिर और तीर्थ स्थल जो भी होता है ना वो सब मेरे को लाइक बुढ़ापे में करना है, बुढ़ापे के लिए वो वाली जगह सेव करके रखते हैं और नॉर्मल टाइम में मुझे ये सब एक्सप्लोर करना है, अदर कंट्रीज़ में जाके एक्सप्लोर करना और डिफरेंट कंट्रीज़ जाना और ऐसे बीचेस वगैरह पे जाना, ये मेरा लाइक वाइब है, ये ऐसा मुझे लगता था। बट जब मैं कसार देवी गई लास्ट ईयर आई थिंक, तो उसमें मेरे को जाके एक अलग ही वाइब है, बिकॉज वहाँ पे बीचेस भी हैं, वहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएगा, एक ज्योतिर्लिंग भी है वहाँ पे, और आपको वहाँ पे माउंटेन्स मिल जाएगी, आप ट्रैकिंग कर सकते हो वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुकून और बहुत पीसफुल वो जगह है। तो मुझे लगा यार ये भी मेरी वाइब है, मैं मंदिर वगैरह भी इस एज में कर सकती हूँ। इवन मुझे अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ, यंगस्टर्स अगर मेरा वीडियोस देख रहे हैं या फिर एज लोग या कोई भी एज कैटेगरी के हो, मुझे लगता है कि भगवान जी के वहाँ जाने की कोई एज नहीं होती है। इवन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप लोगों को बिफोर 40-50 में ही आपको, उससे पहले ही आपको है ना ये सब प्लेसेस कवर कर लेनी चाहिए। फिर क्या ना आपका वो हालत ही नहीं बचती। जैसे कल मुझे एक अंकल आंटी मिले थे, विजयलक्ष्मी आंटी और अंकल, उनका एज आई थिंक 70 समथिंग होगा। वो यही बोले कि पायल हम लोग है ना, तुम अच्छा कर रही हो कि है ना तुम अभी सब चार धाम और भगवान जी के वहाँ जाके जा रही हो, क्योंकि जब हमारी एज में आ जाओगे ना तो तुम चल ही नहीं पाओगे, तुम उस रेलिंग में लग ही नहीं सकते जहाँ पे आपको 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप उस लाइन में बोला लग ही नहीं सकते। बहुत जगह पे रेलिंग्स में सिटिंग अरेंजमेंट्स भी नहीं होते, तो आपको 1-1, 2-2, 3-3 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। तो बोला वो नहीं हो पाता अभी हमको इस एज में, हमको बहुत परेशानी होती है जाने में और ये सब करने में। तो बोला कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, जो कर रही हो ये अभी कर लेना चाहिए। हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमने भी पहले कर दिया होता तो अच्छा होता। तो ये मैं भी आप सबको इसीलिए कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो चार धाम अगर छोटी है वो कर सकते हो तो आप अभी कर लो। इस सैंड देखो ये गोल्ड है, और ये जो है ये भी पूरा गोल्ड में आपको अगर दिख रहा होगा, फोन अगर इतना कैप्चर कर पा रहा है कि हाफ वो पानी गोल्ड में ही जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर देखोगे आपको ग्रीन दिखेगा और उससे थोड़ा और आप जाओगे
ये ग्रीन और उससे ऊपर थोड़ा जाओगे तो आपको ब्लू वाटर दिखेगा। तो ये मिक्सचर ऑफ 3 वाटर्स है। देखो वेरी नाइस पीसफुल प्लेस है ये। आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, यू कैन सी। और ये अलग वाइब है। त्रिवेंद्रम में बहुत अच्छे बीचेस है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो मंदिर के साथ साथ। दिस वाज नाइस। अब पानी ऊपर आने लग गया है। यहाँ बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी तो मस्ट है। यहाँ आप टॉय ट्रेन में बैठकर पूरे बीच पे घूम सकते हो। ओके गाइस, तो यहीं पे मैं मेरी ट्रिप एंड करती हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।